ओके, सो नेक्स्ट थियरी हम पढ़ रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन मुझे दिखाने के लिए इसको चाहिए। हाँ, सो हम अब रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स समझने वाले हैं। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, जैसे कि क्या है, पहले मैं तो देख लूं। अच्छा ये समझना, ठीक है। जैसे कि इसके जैसी फिगर लेते हैं, ये है हमारा ए और ये है हमारा क्या, बी। डन। और ऐसा कोई मेरा ए है, क्या है, ए। ओके, अब 3 वेक्टर्स है ये, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए। 3 वेक्टर्स है। मुझे कैपिटल ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वेक्टर शो करना है। फिर से बता रहा हूं, मुझे कैपिटल ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी शो करना है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का एक वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनका प्लस कर कर। तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि जिस डायरेक्शन में ए है ये ड्रॉ कर दिया, और जिस डायरेक्शन में बी है तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है ये क्या शो करेगा, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो ये क्या शो करेगा, आर। डन। लेकिन ये तो आर है, मैं तो बोल रहा था मुझे ए को ये दोनों की टर्मिनोलॉजी में, वो दोनों की टर्म्स में डिफाइन करना है। किसको? ए को कैपिटल ए को स्मॉल ए और स्मॉल बी की टर्म्स में डिफाइन करना है। तो ये तो होगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि स्मॉल ए क्या, कैपिटल ए क्या है, देखो क्या 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 क्या, हाँ देखो ये तो आर है इसका, लेकिन कैपिटल ए अगर मैं यहां से ड्रॉ करना चाहूं तो वो तो यहां जा रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है। और अगर मुझे कैपिटल ए को, अगर शायद मैं कैपिटल ए इसके जैसा ले आऊं तो शायद ऐसा हो कि ये एक ही वेक्टर ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज r इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो r तो एक ही वेक्टर है, लेकिन वो दो वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b। लेकिन a अभी ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन और ये तो अलग ही है। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं, हम थोड़ा सेटिंग करते हैं। क्या सेटिंग करते हैं कि हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। डन। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो a को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं सपोज 2 के साथ, तो ये मेरा हो गया से 2a। डन। a इतना था तो 2a इतना हो जाएगा, पक्का? ओके। अब ये जो b है उसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं कोई भी नंबर से, जैसे कि 3। ओके, तो मैं b को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं लाइक दिस। अभी ये लाइक दिस में ये आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, ये b को भी मैं ऐसे करके शो कर रहा हूं। कैसे? ऐसे करके गया 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 गया, और फिर से बनाओ। b को भी मैं ऐसे शो कर रहा हूं। डन। ये मैंने क्या शो किया, b को शो किया, लेकिन b इतना तो है नहीं, b तो इतू सा है। तो मैं उसको जैसे ये a को 2a किया तो मैंने ऐसा समझो 5b कर दिया। क्या कर दिया? 5b। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, डायरेक्शन वही लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5b। सिंपल है, समझ में आया? अब अगर मैं ये a ड्रॉ करूं तो मान लो, अभी तो सेम नहीं आया, लेकिन मान लो कि ये a ही ये रिजल्टेंट आ गया, ये a ही क्या आ गया, रिजल्टेंट। मतलब a इज इक्वल्स टू, नाउ आई कैन राइट ट्वाइस a प्लस 5b। करेक्ट? तो मुझे a को कैपिटल A को स्मॉल a और स्मॉल b की टर्म्स में डिफाइन करना था, वो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा था, तो मैंने स्मॉल a और स्मॉल b जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे चेंज किया सो दैट अब उनका अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं तो वो a जितना ही होगा। उनका, ये दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं तो वो किसके जैसा होगा, a जैसा ही होगा। a जैसा ही हो उस तरह से मुझे ये वैल्यू लेनी है 2, 5,
मुझे कुछ भी लेना पड़े, 2/3 भी लेना पड़े, 5.2 भी लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, लेकिन मैं उससे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा सो दैट ये जो मेरा a है वही रिजल्टेंट वेक्टर भी बन जाए। समझ में आ रहा है? यहाँ तो मैंने रफली बताया, वो एग्जैक्ट लेना होता है तो हम एग्जैक्ट ले तो ले, अदरवाइज हम a को ही मैं ऐसे सपोज 2 लिया ना तो मैं कुछ भी ले लूंगा तो से लैम्बडा। ओके, तो ये है लैम्बडा a प्लस यहाँ पे कुछ और बोल दो म्यू b। ओके, तो मतलब मैंने वेक्टर a को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेक्टर a को ही दो टर्म्स में बताया, मतलब इंक्लूडिंग 2 टर्म्स। ओके, जैसे को कोई एक इक्वेशन होता है, हम लीनियर इक्वेशन नहीं देखते थे, तो कोई एक पूरा का पूरा फंक्शन है, उसको इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y हमने डिफाइन किया, तो 2x + y ऐसे कुछ। तो वैसे ही मेरा एक वेक्टर है, वो वेक्टर को मैंने दो अलग अलग वेक्टर की टर्म्स में डिफाइन किया, विच इज a लैम्बडा a एंड म्यू b। लैम्बडा एंड म्यू b क्यों लिखा, सिर्फ a + b क्यों नहीं लिखा? सिर्फ a + b करूंगा वो तो नहीं होने वाला, कि उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी अलग हो सकता है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, लेकिन मैं लैम्बडा और म्यू इस तरह से लूंगा सो दैट उनका रिजल्टेंट निकले तो वो a जैसा ही निकले। अंडरस्टूड? समझ में आया या फिर से बताऊं? सबको आ गया? ओके, इसे ही बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब मैंने वेक्टर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बड़े वेक्टर को मैंने छोटे दो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अंडरस्टूड? पक्का? ईशा? चलो, सो देखो ये लिख दिया लैम्बडा a म्यू b, हमने जो किया वही किया है। ओके, ठीक है। आगे हमें यूनिट वेक्टर देखने हैं। अच्छा, यही थियरी में आगे है, यही थियरी में आगे हमें बताया है यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स क्या है? यूनिट मतलब क्या? यूनिट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब मैग्नीट्यूड 1 हो तब, याद है ना? जब मैग्नीट्यूड 1 हो तब हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं ना। तो ऐसा समझो कि ये है मेरी x डायरेक्शन, ये है मेरी y डायरेक्शन, और z कहाँ दिखाऊं? चलो यही दिखा देते हैं, ये है मेरी z डायरेक्शन। ओके, x, y और z डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पे एक और वेक्टर दिखा रहा हूं जिसका मैंने नाम दे दिया क्या? I। क्या नाम दे दिया? I, और ऐसे ऊपर टोपी बनाए तो उसको बोलते हैं आई कैप। ओके, ऐसे टोपी बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। डन? वो बॉटल का कैप होता है वैसे उसका ढक्कन नहीं है। ओके, आई कैप। आई मतलब क्या? आइडेंटिटी वेक्टर्स। बट आई जे मतलब भी आइडेंटिटी, वो आई के साथ मिक्स मत करना, वो अल्फाबेट नहीं है। आई मतलब आइडेंटिटी वेक्टर्स। आइडेंटिटी वेक्टर्स मतलब क्या? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी वेक्टर। जैसे हमने जीरो वेक्टर समझा था, तो जीरो वेक्टर क्या था? जीरो वेक्टर या उसका दूसरा नाम क्या? नल वेक्टर। ओके, उसका क्या? मैग्नीट्यूड 0 हो, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो उसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे। ओके, तो यूनिटी वेक्टर क्या? यूनिटी वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर। यूनिटी और आइडेंटिटी, वो वेक्टर किसे बोलेंगे? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, 1, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी और यूनिटी वेक्टर। डन? तो ये आई जो है उसका, ये आई जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन तो एक्स वाली है। देखो आई की डायरेक्शन जो एक्स की डायरेक्शन है वही आई की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कौन सी? एक्स वाली। और मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो बोला ना भाई आइडेंटिटी वेक्टर से, मतलब कितना होगा? 1। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड से 1। वैसे ही y में, तो वैसे ही y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बोलो, आइडेंटिटी वेक्टर बोलो, यूनिटी वेक्टर, वैसे यूनिटी नहीं यूनिट बोलते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे कैप। ओके, जे कैप। तो जे कैप क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और जिसकी डायरेक्शन है इन दी y डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन है इन दी y डायरेक्शन। और वैसे ही आई जे और के आता है, के कैप, आई जे के। ओके, सो के कैप क्या दिखा रहा है भाई? वेक्टर के या के कैप क्या दिखा रहा है? इट इज अ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या है? z डायरेक्शन।
और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी और से 1। डन, समझ में आ गया। तो जैसे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होते हैं, वैसे ही माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप भी होते हैं। तो वो क्या है भाई, माइनस आई कैप मतलब जो माइनस एक्स की डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में हो वेक्टर, और जिसकी वैल्यू 1 यूनिट हो उसे बोलेंगे माइनस आई कैप। डन, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो जो एक्स की थी तो आई कैप था, तो फिर माइनस आई मतलब क्या, माइनस एक्स वाली। तो माइनस एक्स की डायरेक्शन में ही कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 यूनिट है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप वेक्टर, और से नेगेटिव आइडेंटिटी वेक्टर और नेगेटिव यूनिट वेक्टर, कोई भी नाम बोलो। डन, समझ में आ गया, पक्का, यही था बस। तो आई जे के देखो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, जैसे कल मैंने बताया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं ए वेक्टर बोलूं, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो मैंने बोला था या तो ऐसे लिखना पड़ेगा या तो सिर्फ ए लिखना पड़ेगा। याद है स्टार्टिंग में वेक्टर को डिनोट करते थे। तो अगर ऐसा लिखो वो वेक्टर शो कर रहा है, मोड के अंदर लिख दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ऐसे लिखा तो वो भी मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है। डायरेक्शन के लिए एरो होना जरूरी है। तो हमारा ये जो आई कैप है, ओके, उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो तुम उसको भी मोड में डाल सकते हो ऐसे। तो हमें तो पता ही है मैग्नीट्यूड पहले से ही आइडेंटिटी वेक्टर है, तो क्या हो गया, 1। डन, तो इसलिए लिखा हुआ है आई कैप जे कैप के कैप मोड में, जिसकी वैल्यू क्या है, 1। डन, आ गया समझ, ओके, और आगे, हाँ और आगे, ओके चलो देखो क्या है कि मेरे पास पर्टिकुलरली कोई वेक्टर है n, वेक्टर n, क्या है, वेक्टर n, ओके। n ऐसे दिखाओ या n कैप दिखाओ। n कैप दिखाया मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी वेक्टर जैसा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आइडेंटिटी वेक्टर। देखो यहां से पढ़ के बताता हूं। These unit vectors, since we are dealing with the motion in 2 dimension in this chapter, we require the use of only 2 unit vectors। मतलब k की तो हम बात ही नहीं करने वाले, हम तो i और j की बात करने वाले हैं, लेकिन 3 डायमेंशन हो तो i j k तीनों आएंगे। डन, if we multiply a unit vector say n cap by a scalar, एक मेरे पास यूनिट वेक्टर है, क्या, आइडेंटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, यूनिट वेक्टर। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। फिर से n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो आइडेंटिटी वेक्टर, वो ही यूनिट वेक्टर है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर बोलो, आइडेंटिटी वेक्टर बोलो। डन, तो अभी तक तो हम आई कैप दिखा रहे थे, आई कैप जे कैप के कैप, उसी से यूनिट वेक्टर दिखा रहे थे। ये n कैप क्या है भाई, x की ही डायरेक्शन में हो तो i कैप, y की ही डायरेक्शन में हो तो j कैप, k की डायरेक्शन में हो तो, z की डायरेक्शन में हो तो k कैप। लेकिन सपोज ये xy में ऐसे दिखा दिया, ये है वेक्टर, ये मेरा xy प्लेन है, ये x है, ये y है, और ये एक वेक्टर दिखा दिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 है मतलब यूनिट वेक्टर तो हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब मैं क्या बोलूं, आई बोलूं, जे बोलूं या के बोलूं, नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो तो आई और जे के बीच में है। यहां होता तो आई, यहां होता तो जे, लेकिन आई और जे के बीच में है, तो उसको मैंने अलग से, ऐसा कोई वेक्टर हो जो आई जे के में ना हो, मतलब एक्स वाई जेड में ना हो, कहीं पे और हो, बीच में हो, तो उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पर नाम दिया है क्या, एन, तो इसलिए लिखा है एन कैप। समझ गए, ये समझो, ये अगर तुम डायरेक्ट पढ़ोगे बुक में से क्या बोलना चाह रहे हैं शायद समझ में ना आए। ओके, तो सिंपल है क्या, आइडेंटिटी वेक्टर्स में तो पता ही होता है हमें, यूनिट वेक्टर्स में आई जे के में, कि वो डायरेक्शन कौन सी, मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है 1, लेकिन डायरेक्शन कौन सी, एक्स की, वाई की या जेड की। लेकिन डायरेक्शन फिक्स ना हो, ऐसी कोई डायरेक्शन हो, तब तुम कुछ भी बोल सकते हो, नेम उसका कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आई जे के मत देना। आई जे के दोगे तो एक्स वाई जेड में से ही कोई आ जाएगा। डन, ओके। तो n कैप हमारा स्केलर है, ओके, द रिजल्ट इज अ वेक्टर। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर, मतलब n कैप को अगर हम मल्टीप्लाई करें
से एन कैप बाय अ स्केलर, वो तो कल ही तो किया था, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, जैसे अभी तो किया हमने, मुझे मल्टीप्लाइंग कहाँ गया, मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय अ रियल नंबर 2, मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय अ रियल नंबर 2, यही तो किया। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि n हमारा यूनिट वेक्टर है और उसको मैं रियल नंबर से क्या कर रहा हूं, रियल नंबर और से स्केलर, क्योंकि वो तो नंबर है, स्केलर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करे, स्केलर से मतलब कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो क्या बन जाएगा, तो सपोज मैं 2 से अभी जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक अलग वेक्टर शो कर रहा है जिसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, इन्होंने जो नाम दिया होगा हम भी वही नाम दे देते हैं, ओके। सो से वेक्टर ए, क्या नाम दे दिया मैंने, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2n कैप, मैंने कोई अलग नाम दे दिया, क्या, वेक्टर ए। अब मैं पूछूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो तुम बोलोगे 2, देखकर बोलोगे ना कि 2, ये रहा 2, क्योंकि n कैप तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2। और मैं बोलूं वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है, जो n की डायरेक्शन है वही ए की डायरेक्शन है, खत्म, ओके। सबसे पहले हमने n कैप को डिफाइन किया कि कोई भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में, कोई भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर हो तो उसको हमने नाम दे दिया, लेकिन एक्स वाई और जेड में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन में है तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, एन कैप। अगर हम उसको कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हमने लैम्बडा से किया, म्यू से किया, 2 से किया, 5 से किया, किसी से भी किया तुमने मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरी जो क्वांटिटी है उसको हम एक अलग वेक्टर के तौर पे लिख सकते हैं। तो मैंने ए नाम दिया, तुम बी नाम भी दे सकते हो, सर मैं बी दूंगा, ठीक है बी दो भाई, कोई बात नहीं, ओके। तो वेक्टर बी को डिफाइंड कैसे करेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2 और वेक्टर बी की डायरेक्शन है जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही, डन, सिंपल है ना, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा चलो, तो वही चीज है, देखो कि अगर मैंने ए नाम दिया तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, मोड ए इंटू एन कैप। ये क्या बात हुई भाई, मोड ए क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, एंड एन कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, लेकिन यूनिट तो मैग्नीट्यूड हो गया लेकिन डायरेक्शन भी तो है, तो वो रहा। मैंने क्या किया है, मैंने ये 2 जो बोला है उसी को मैंने, ये 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं ना, ये मेरा ए था तो ये 2 मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे शो कर सकता हूं, अभी फिर से बताया, कल भी बताया था, ऐसे शो कर सकता हूं, ये 2 मैग्नीट्यूड है तो 2 की जगह मैंने ये लिखा, n की जगह जो n है वही सेम लिख दिया, तो यही तो है वो, देखो ये उन्होंने कैप नहीं लिखा, एरो नहीं लिखाया, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, और वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा। ए वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना, जितना उतना भाई, पता हो तो लिखो, ना पता हो तो ऐसे मोड में लिख दो, पता हो वैल्यू 2, 3, 10, 20 तो वो लिखो, और ना पता हो तो ऐसे मोड में लिख दो, और साथ में डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन कौन सी, तो आई जे के हो तो आई जे के लिख दो, और आई जे के ना हो और उसके अलावा कुछ हो वो पता हो, एन कैप है तो एन कैप, वाई कैप है तो वाई कैप, क्यू कैप है तो क्यू कैप, कुछ भी, सिंपल, ओके। हाँ, तो हमने अभी पढ़े 2 कंसेप्ट, एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और दूसरा यूनिट वेक्टर, और जब यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे एंड ऑल, डन। और एक चीज इसी में रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर है, उसको थोड़ा और हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा है x, ये है हमारा y और ये है हमारा z। अब ये मेरी डायरेक्शन थी किसकी, i कैप, ये j कैप और ये k कैप। i मतलब i j k क्या है, यूनिट वेक्टर, पर्टिकुलरली x y z डायरेक्शन में ही है, डन। अब अगर मेरा कोई वेक्टर a यहां पर है ऐसे, डन, मेरा कोई वेक्टर a यहां पर है ऐसे, ये कौन है मेरा वेक्टर a,
तो मैं ये वेक्टर ए के भी दो पार्ट, जैसे अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में देखा ना कि कोई एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स हम लिख सकते हैं। डन। तो वैसे ही मैं ये अपने ए वेक्टर को दो वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं। कौन कौन से दो वेक्टर? यहां से ऐसे मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहां तक का जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा इन दी एक्स डायरेक्शन। ये वेक्टर है तो ये वेक्टर के मैंने दो पार्ट कर दिए। एक को मैं ले गया एक्स एक्सिस पे, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे। एक को मैं ले गया एक्स एक्सिस पे, एक को मैं ले गया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ले गया तो डायरेक्शन तो पता है, कौन सी हो गई? एक्स डायरेक्शन वाली। ये जो है ये वेक्टर, ऐसा समझो यहाँ पे अब ये एक वेक्टर था, अब ये एक वेक्टर नहीं है, अब दो वेक्टर है। कौन कौन से? ये दो। इसके दो पार्ट कर दिए मैंने। ओके, कहां से? ऐसे करके, ये एक और एक ये दूसरा। डन, दो पार्ट कर दिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? एक्स की डायरेक्शन ही उसकी डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये जो मैंने नीचे उतारा उतना, इतना ही होगा। तो ये एक्स में है तो वो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ए एक्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। या तो मैग्नीट्यूड है ना, ऐसे डिफाइन करो, या तो फिर कैसे डिफाइन करोगे? मोड में डाल दो। मैग्नीट्यूड को तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो हमारा ax हमारा ax एक वेक्टर है, ax एक वेक्टर है। उसकी डायरेक्शन क्या है भाई? x की डायरेक्शन है, वही उसकी डायरेक्शन है। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वो जो ax नीचे आया ना, वही उसका मैग्नीट्यूड है। तो उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं या ऐसे शो करते हैं। डन। वैसे ही ay, वैसे ही क्या, जैसे ax निकाला वैसे ही ay भी तो निकाल सकते हैं। डन, पक्का? देखो बुक में फिगर यस है। ओके, देखो ये हमारा आई जे के है। अब ये हमारा हो गया ए। ओके, तो यहाँ मैंने एक्स और वाई लिया है, उन्होंने पहले 1 और 2 लिया और फिर एक्स और वाई लिया है। वॉट एवर, चलो 1 और 2 लेते हैं। ए यहाँ से नीचे उतारा तो यहाँ एक वेक्टर मिल गया, वो क्या हुआ? a1। फिर यहाँ से y पे गए, वहां पर दूसरा वेक्टर मिल गया, वो क्या था? a2। डन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 प्लस a2 को देखो, जैसे कि ये a1 प्लस a2 है, a1 प्लस a2 करो, ये वेक्टर a1 अलग है और वेक्टर a2 अलग है। अब तुम्हें प्लस करना तो आता है। ओके, तो ये देखो दोनों की टेल सेम है, दोनों की टेल सेम है, तो तुम पैरेललोग्राम लगाओगे तो ये जो डायगोनल मिलेगा वही तो मिलेगा ये। तो अब तक हम एक वेक्टर से, मतलब अब तक हम दो वेक्टर थे, उसका प्लस करके एक वेक्टर ला रहे थे। अब यहां पर हम कौन सी मेथड सीख रहे हैं? एक वेक्टर से दो वेक्टर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमारे पास एक ही वेक्टर था a, लेकिन उसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए a1 प्लस a2। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? हमारे पास दो वेक्टर थे a1 और a2, वो दोनों को एक ही वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखे? तो तुमने बोल दिया प्लस कर दो, तो हमने प्लस कर दिया, यही मेथड से प्लस किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? पक्का? डन। सेम ही है, लेकिन अभी हम रिवर्स में जा रहे हैं। पहले हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर थे, अब फिर हमने बोला ये दो अलग अलग वेक्टर को एक ही वेक्टर के फॉर्म में दिखाना हो तो बोल दिया प्लस कर दो। रिजल्टेंट जहां जाएगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो, और फाइनल डायरेक्शन जो होगी वो दिखाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? ये एक वेक्टर है, उसको मुझे दो वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो पहले तोड़ दो वापस, पहले ज्वाइन किया अब वापस तोड़ दो। डन। ओके, तो ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, उसको मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, a1 एंड a2, नाम इसीलिए है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। डन। a1 और a2 समझ में आया? ओके, चलो अब ये जो a1 और a2 है, तो देखो a1 x के पैरेलल है, a2 y के पैरेलल है। ओके, सो a1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ax इंटू आई कैप। फिर से a1 जो मेरा वेक्टर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ax इंटू आई कैप। उसका मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना? ax जितना। 1 नहीं, वो तो i का मैग्नीट्यूड 1। i क्या शो कर रहा है? सिर्फ i हो तो 1। i को हमने किसी से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 नहीं। जैसे अभी हमने इसके पहले देखा कि सिर्फ यूनिट वेक्टर n था, तो मैं सिर्फ n लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। लेकिन मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, अब कितना हो गया? 2। 1 इंटू 2 2 हो गया। डन। तो वैसे ही यहां पर मेरा मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है भाई इतना ही, तो ये कितना है?
भाई ax नाम दे दो, जैसे हमने पहले अभी दिया था ये रहा। ओके, तो मैंने a1 को क्या बोल दिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ax जितना, और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो भाई जो आई कैप की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन होगी, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया आई कैप। क्यों ऐसे लिखा, अभी तो हमने सीखा कि कोई भी वेक्टर को हम ऐसे मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी देखा ना हमने। तो वैसे ही लिख रहे हैं कि कोई एक मेरा वेक्टर है a1, यहाँ पे मेरा कोई ऐसे मेरी x और y थी, और यहाँ पर मेरा कोई वेक्टर है a1, ये ऑरेंज कलर का है मेरा a1, तो मैं a1 को ऐसे शो कर सकता हूं कि भाई उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। डन। तो वैसे ही फिर आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू ay j कैप। डन। तो a1 is equals to ax I cap, a2 is equals to ay j cap, where ax and ay are the रियल नंबर। जैसे हमने इसके पहले देखा कि भाई जो ये रियल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हो आई कैप और ये यूनिट वेक्टर से, तो यहाँ पर भी आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से, मतलब वो तो यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो वन ही है, लेकिन हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन नहीं है, इसलिए तो हमने किसी को मल्टीप्लाई किया है, किसको मल्टीप्लाई किया है, ए एक्स को, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है, ए वाई। डन। अच्छा चलो, सो वो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे पहले हमने बात की a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, वेक्टर के फॉर्म में लिखा, कैसे लिखा, ऐसे a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लिखा है तो दोनों आ ही गया। ओके, जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन ओके, अब मैं वापस वही लिख रहा हूं, a1 वेक्टर की जगह मैंने, a1 वेक्टर है उसकी जगह मैंने क्या लिखा, ax इंटू आई कैप। ये a1 क्या है भाई, भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ax जितना, उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, आई की जो आई कैप की मतलब x की जो डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन है। डन। तो हम a1 a2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ax ay के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया ax ay के फॉर्म में। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर C। अच्छा ठीक है, वही फिगर है। The quantities these are called x and y components of the vector। यही इसको ही क्या बोलते हैं, x and y component। x डायरेक्शन में जो होगा उसको x component, y डायरेक्शन में होगा उसको y component। अच्छा, अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री आ गया। चलो फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री ले आए, तो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, x, ये हमारा क्या है, y, और दिस इज अवर वेक्टर a। डन। हमने क्या किया, इसको तोड़ा दो पार्ट में, तो एक पार्ट तो ये आ गया जिसका नाम क्या है ax, एक आ गया ये जिसका नाम क्या है ay। मान लिया मैंने कि दिस एंगल इज थीटा, एज्यूम्ड। डन। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा छोड़ो अभी, चलो cos थीटा लेते हैं। क्या cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा क्या है, इन ट्राइंगल मान लो कुछ भी a ओ आ गया, तो ये A, ये B और C, तो इन ट्राइंगल OBA, इन ट्राइंगल OBA 90 डिग्री दी है ना। ओके, तो OBA में cos थीटा क्या होगा, चलो बताओ। AB by OA। अच्छा चलो, वो पहले तुम क्या बोले, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। और तुम क्या बोले दिशा, AB upon OA। AB, ए कहाँ है, ये रहा, तो थीटा के सामने तो ऑपोजिट हो जाएगा। AB upon C कहाँ है, C कहाँ है, अरे ये रहे, ये ट्राइंगल, C तो ऊपर है ना, हाँ, OB अपॉन OA, राइट, ए ओ ओए 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 ओए, ठीक है, ओए ओए अच्छा, OB अपॉन गाना है ऐसा, ओए ओए OB अपॉन ओए ओए ऐसा गाना अच्छा ठीक है, सो OB अपॉन OA मिल गया, हाँ ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम तो फॉर्म में लिखेंगे। तो OB क्या है, AX, और OA क्या है, A। तो मेरा AX क्या मिला, A cos थीटा, ये यहाँ आ गया। डन। AX क्या मिला, A cos थीटा। डन। वैसे ही sin थीटा निकालते हैं, बताओ चलो फटाफट। देखो एक बता देता हूँ, ये x है, हम ये भी x ही होगा, ये ay है तो ये भी क्या होगा, ay ही होगा। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज करेक्ट है। अब लिखो AB बाई
ए हो ए हो, ए बी अपॉन ए हो, ए वाई बाई ए वाई बाई ए ए वाई बाई ए, करेक्ट। देयरफॉर ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। डन, समझ में आया? अब पूरी 11th की फिजिक्स, पूरे 12th की फिजिक्स, पूरे 11th का केमिस्ट्री, 12th का केमिस्ट्री, जहां जहां वेक्टर दिखे, जहां जहां वेक्टर दिखे, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा अगर बन रहा है, तो जहां थीटा बन रहा है, अब हम याद, ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद ही रह जाएगा। क्या? जहां थीटा बन रहा है ना, वो पार्ट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। मतलब थीटा यहां बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये जो ax है वही क्या है? cos थीटा। देखो ax इज इक्वल्स टू a cos थीटा, ax इज इक्वल्स टू a cos थीटा। समझ में आया? और उसके अलावा वाला जो होगा, मतलब थीटा जिसके साथ है और जिसके साथ नहीं है, किसके साथ नहीं है? यहाँ पे ay के साथ थीटा नहीं है। थीटा किसके साथ है? ax के साथ है। ये रहा ax, ये ay। थीटा किसके साथ है? ax के साथ है, ay के साथ नहीं है। तो हमेशा जिसके साथ थीटा हो वो cos थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ थीटा ना हो वो sin थीटा हो जाएगा। याद रखना, पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां वेक्टर होगा उसमें हम ऐसा लिख देंगे। क्या? देखो ax को क्या लिख दिया हमने? a cos थीटा। ay को क्या लिख दिया हमने? a sin थीटा। पहले ये ध्यान से देख लो, समझ में ना आया हो तो पूछ लो, फिर मैं शायद एक दो एग्जांपल तुम्हें पूछता हूं। ax is equals to a cos theta and ay is equals to a sin theta. Done? ओके, चलो, जैसे कि मेरे पास ये नहीं है तो फिर इजी हो जाएगा ना। अभी जो हमने किया, अभी जो न्यूमेरिकल किया वही लेते हैं। चलो, ये ऐसा था, क्या था? ये विंड, और ये था क्या? रेन। दो वेक्टर मिल गए। नाउ मैंने क्या बोला है? दिस इज माय थीटा। कौन सा थीटा है? ये वाला थीटा है। और ये मेरा वेक्टर क्या है? ये मेरा वेक्टर है से आर। डन? ये मेरा वेक्टर क्या है? आर। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ, आर को मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे अभी मैंने क्या बोला, जहां थीटा हो वहां पे आ जाएगा cos थीटा, उसका x और y। अभी ये VW और VR नहीं है, हम भूल जाओ, ऐसे ये नहीं है। डन? अब हमने क्या बोला, और देखो इसको भी भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ वेक्टर क्या है? यही है। ये तो हमने ड्रॉ किया है, नहीं तो हमारा वेक्टर क्या है? भाई रेन ऐसे आ रहा है, ये हमारी मेन डायरेक्शन है। ये तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए कि भाई ईस्ट टू वेस्ट जा रही है विंड और ऊपर से नीचे जा रहा है रेन, लेकिन हमें क्या शो, हमारी डायरेक्शन, हमारा आंसर कैसा आया था? यही थीटा ऐसा आया था, तो ये हमारी मेन डायरेक्शन है। अगर ऐसा गिवन हो, ये कोई वेक्टर है सपोज आर, ये हमारा वेक्टर है आर, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है क्या? थीटा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है थीटा। तो उसको हम यहां कैसे लिखेंगे? उसको हम अभी जैसे हमने बताया ना कि a इज इक्वल्स टू क्या था? देखो फिर से बता रहा हूं, a इज इक्वल्स टू हमारा था ax i कैप प्लस ay j कैप, ये था। और फिर मैंने क्या बोला? ax की वैल्यू क्या आई? a cos थीटा, और ay की वैल्यू क्या आई? a sin थीटा। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो हो जाएगा वो ax की वैल्यू क्या? a cos थीटा i प्लस ay की वैल्यू क्या आएगी? a sin थीटा j। वो अभी पुट करेंगे हम, लेकिन ये कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि एक मैं बता देता हूँ कैसे दिखाएंगे, तुम सिर्फ समझ में ना आए तो बताओ। जैसे कि मैं r को बोलूं, ओके, तो r को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या? rx अगर मुझे लिखना हो, क्या लिखना हो? rx। तो मैं क्या लिख दूंगा? rx इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड ry इज इक्वल्स टू r sin थीटा। डन? समझ में आया? पक्का? rx इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड ry इज इक्वल्स टू r sin थीटा।
डन। अभी इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूँ, ये है मेरा क्या से अल्फा। अब मुझे थीटा के टर्म में एंगल नहीं चाहिए, मुझे किसके टर्म में चाहिए, अल्फा के टर्म में चाहिए। कॉस थीटा साइन थीटा नहीं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब बताओ आर एक्स और आर वाई। तो वो थीटा का डी है। हाँ थीटा नहीं है ऐसा मान लो, थीटा नहीं है अल्फा है। अब बताओ आर एक्स की वैल्यू क्या होगी और आर वाई की वैल्यू क्या होगी। आर cos अल्फा। हम्म। तो भी वही होगा ना? पक्का वही होगा। ऊपर वाला अल्फा नहीं है। नहीं ये अल्फा है ना, ये अल्फा है। हाँ तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ अल्फा हो वो कॉस, जिसके साथ थीटा हो वो कॉस। अभी ये थीटा था तो वहां आर एक्स में तुमने कॉस थीटा डाल दिया। अभी यहाँ पे अल्फा है, मतलब जहां पे एंगल हो वो कॉस। हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं जिसके भी साथ एंगल हो। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो एक्स लिखो, वर्टिकल के साथ है तो वाई लिखो, आर एक्स और आर वाई। डन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अगर मुझे इसका मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, ये एक का मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, एक ये और एक ये। अगर ये अल्फा है तो मेरा ये जो है ना, ये है मेरा आर वाई और ये है मेरा आर एक्स। तो मेरा आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। करेक्ट। आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। एंड आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। लेकिन यहां पर क्या था, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था। देखो आर कॉस थीटा के साथ एंगल जो है हमारा, उसके कॉस के साथ कौन सा आ रहा था, आर एक्स, क्योंकि यहां पर एंगल था। समझ में आ रहा है? यस। नहीं आ रहा हो तो फिर से, हिमांशु आया, आ गया, निर्भय नहीं आया, फिर से बता रहा हूं क्या, जहां पर एंगल गिवन हो, जैसे कि यहां पे कहां एंगल गिवन है, अल्फा। तो कॉस अल्फा मतलब जो उसके जहां पे अल्फा है। अब देखो दो कंपोनेंट है मेरे, आर एक्स और आर वाई। तो जहां पे अल्फा हो वो कॉस वाला होगा। तो ये आर वाई के साथ अल्फा है ना, ये आर एक्स के साथ अल्फा है, अल्फा आर एक्स आर वाई के साथ है। तो आर वाई जब ढूंढोगे तब उसके साथ कॉस आएगा और आर एक्स के साथ साइन आएगा, वो बोल रहा हूँ मैं। ऐसा जरूरी है सब हर बार नहीं आएगा। हर बार वही आएगा जरूरी की बात नहीं है। अभी जो हमने पाइथागोरस लगाया ना, वो हर बार लगाने की जरूरत तुम्हें ना पड़े, इसलिए बता रहा हूं। अगर तुम लगाओगे तो वही आएगा। देखो ये यहां हमने ड्रॉ कर लिया आर एक्स, देखो अभी ये कैसे आता है वो बता रहा हूं। ये तो तुम याद रख रहे हो, लेकिन आता कैसे है, अभी जो हमने करेक्ट किया वैसे ही आता है कि ये आर एक्स है और ये क्या है, आर वाई है। अब ये अल्फा है तो अल्फा तो तुम निकालो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, आर वाई, हाइपोटेनियस क्या है, आर। तो आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आया, तो वही तो है। देखो आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। लो बैटरी हो गई, मैम का फोन लाना पड़ेगा। हाँ आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आया, देखो समझ में आया। वो ये पाइथागोरस ना लगाना पड़े इसलिए। इसके पहले वाला केस देखो, ये थीटा था, ये थीटा था, तो अब मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। ये क्या है मेरा, आर वाई, और ये क्या है, आर एक्स। अब मैं यहाँ पर ये सब हटाओ, ये क्या है, अच्छा थीटा, कॉस थीटा निकाल रहा हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल है, उसमें एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट क्या है, ये आर एक्स। तो आर एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, आर। तो आर एक्स क्या मिला मुझे, आर कॉस थीटा। तो वही तो मिला था, देखो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये तुम्हें हर बार क्या है हमारा, ये पाइथागोरस, हर बार पाइथागोरस प्रिंसिपल, ओके, पीजीटी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, हर बार तुम्हें ना लगाना पड़े इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। हर बार थोड़ी ऐसे बेसिक करने जाओगे, डायरेक्टली कोई वेक्टर गिवन है भाई, जहां पर भी गिवन हो, जैसे कि मेरा ये एक वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर गिवन है क्या, पी, उसके में उसका मुझे ये एंगल गिवन है बीटा। तो अब मैं ये वेक्टर p के रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के फंडा से दो पार्ट कर दूंगा, px एंड py, ओके। अब बोलो कि कैसे लिखूं मैं, px क्या होगा और py क्या होगा, py is equal to b cos py is equals to py is equal
P पी वाई इज इक्वल्स टू पी B cos B cos B P cos बीटा। बीटा पी वाई इज इक्वल्स टू पी कॉस बीटा, ये बीटा है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू पी साइन बीटा। ऐसा होगा, सब लोग एक बार सोच लो, देख लो और फिर बताओ। वेक्टर है पी, एंगल है बीटा। माइनस माइनस कुछ नहीं, वो बाद में देखेंगे हम। डन, ये सही है। ओके, तो देखो हमने जो बोला वो इसके दो कंपोनेंट निकाल देने हैं, तो ये x में x कंपोनेंट और y में y कंपोनेंट। तो ये जो y कंपोनेंट के साथ बीटा है, मतलब तुम्हारा पी वाई जहां होगा वहां पे cos बीटा आएगा, तो पी वाई जहां है वहां पे cos बीटा आया। करेक्ट, यहाँ पे तो आगे तो p आ जाएगा, खत्म बात। सही है, समझ में आ गया। तो वैसे हमारा यहाँ पर तुम्हें ये ऐसे वेक्टर गिवन हो, ऐसे वेक्टर गिवन हो, ऐसे वेक्टर गिवन हो या ऐसे वेक्टर गिवन हो, ये चार में से कोई भी वेक्टर गिवन हो, या तो फिर यहाँ एंगल गिवन हो, यहाँ एंगल गिवन हो, यहाँ एंगल गिवन हो, यहाँ एंगल गिवन हो, 5 6 7 8, तो ये चार में से कोई भी वेक्टर गिवन हो या 8 में से कोई भी एंगल गिवन हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लिखना आना चाहिए। डन। ये चार डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन में वेक्टर हो या फिर ये 8 एंगल में से कोई भी एंगल गिवन हो, उसको दो पार्ट में लिखना तुम्हें आना चाहिए। ये चैप्टर के लिए ये इतना डिटेल्ड है, आगे के चैप्टर में तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। वो डायरेक्टली कब लिख पाएंगे, कई लोगों ने माइंड में रट लिया होता है, हर बार आ जाता है, इसलिए भाई एंगल आ रहा है ना मतलब वो कॉस, और जहां एंगल नहीं है वो साइन। लेकिन वो क्यों ये बेसिक है, इसलिए अभी तुम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पूछो ना, उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे ये पी वाई इज इक्वल टू पी कॉस बीटा सही है, बट क्यों सही है, तो पाइथागोरस लगाओ तो सही है, लेकिन उसको वो पता नहीं होगा। देखना क्यों, हम ऐसे बार बार देखते जाते हैं, यही रट लिया, एंगल वाला कॉस, एंगल वाला कॉस, आया कहां से वो, भाई पाइथागोरस लगा के आया है। सिंपल, समझ में आ गया। ओके, तो अब हर बार हम भी पाइथागोरस लगाने वाले नहीं है, लेकिन पाइथागोरस लगाने से ये वैल्यू आएगी। तो शॉर्ट में जहां पे एंगल हो वहां पे कॉस, और जहां पे एंगल ना हो वहां पे साइन। डन, पक्का। चलो वापस आते हैं हम। तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा और ay इज इक्वल टू a sin थीटा। कहाँ गई हमारी फिगर, ये है क्या, हाँ यही है, हाँ यही है। तो ये कैसे लिखेंगे समझ में आ गया, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू a sin। डन। ओके, चलो अब आगे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू वेज टू स्पेसिफाइंग अ वेक्टर मैग्नीट्यूड a डायरेक्शन थीटा। हाँ ठीक है, ओके चलो। हाँ, अब हमारा जो वेक्टर है उसको हमने क्या बोला था, वेक्टर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और दूसरे टर्म में भी बोला वेक्टर a1 इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसे बोला ना हमने। ax इज इक्वल टू, ये रहा, पहले हमने क्या बोला, ये बोला a1 प्लस a2, और फिर हमने क्या बोला, a1 क्या है ax i कैप, a2 क्या है ay j कैप। तो a को ही हम लिख सकते हैं axi प्लस ay j, क्योंकि a1 a2 की वैल्यू पुट करो तो a1 की वैल्यू पुट करोगे तो axi कैप, a2 की वैल्यू पुट करोगे तो ay j कैप। डन। तो a इज इक्वल्स टू axi प्लस, ये तो वैल्यू पुट कर दी है, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। हमारा ये तो समझ में आया तुम्हें, a इज इक्वल्स टू axi कैप प्लस ay j कैप, ये लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, पक्का। अब जो हमने फाइंड की वो वैल्यू डालते हैं, ax इज इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा, ये जो हमने फाइंड किया अभी, ये अगर थीटा लिया तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ये अगर थीटा लिया तो हाँ, ये लोगे तो नहीं आएगा, तो फिर sin थीटा आएगा, ax इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा लिया तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ax इज इक्वल टू a cos थीटा i प्लस ay इज इक्वल टू a sin थीटा जी। डन। ओके, अब देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पाइथागोरस फिर से लगा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है axi है, ये हमारा क्या है ay j है, करेक्ट, ये axi है
ये AYJ है और ये हाइपोटेनियस हमारा वेक्टर है A। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू AXI का स्क्वायर प्लस AYJ का स्क्वायर। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, A का स्क्वायर इज इक्वल टू AX आई कैप था उसका भी स्क्वायर और AYJ कैप था उसका भी स्क्वायर। डन। अब ये AX को तो हमने लिखा ना A cos थीटा, करेक्ट, और AY को भी हमने लिखा क्या, A sin थीटा। अब स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट, आई कैप। अभी आई कैप का स्क्वायर करोगे तो आई कैप ही रहेगा, क्यों, डायरेक्शन तो वही रहेगी और मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, नाउ A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 10th की आइडेंटिटी, A स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो हमारा A स्क्वायर आ गया, समझ में आ रहा है। ओके, तो हमने क्या लिखा है कि AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। डन। तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, देखो लिखा हुआ ये, इफ AX एंड AY आर गिवन A एंड थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो A और थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो A अगर फाइंड करना है हमें, A अगर, ये तो हमने ले लिया कि हमारा A है, लेकिन हमें A नहीं है हमारे पास, हमें तो फाइंड करना है। हमें X और Y गिवन है, AX गिवन है और AY गिवन है। तो A फाइंड करना हो तो हम कैसे करते, मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते, डायरेक्शन तो तुमने बता दी, जैसे हम कैसे करते ग्राफिकली तो तुमने बोल दिया कि मेरे पास अगर ये AY है और मेरे पास अगर ये AX है, तो ग्राफिकली तो तुमने बोल दिया कि सर पैरेललोग्राम मेथड लगाओ और ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो मतलब कि सर ये जो होगा वो रिजल्टेंट है, खत्म। ये तो ग्राफिकली हुआ, गिनना पड़ेगा ना न्यूमेरिकली, वो कैसे गिनेंगे, तो ये हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं। ओके, कि मेरे पास ये AX है, AY है, ये मेरे पास AX है, तो ये A की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी दिखाई तो दे रही है यहाँ पर डायरेक्शन, लेकिन ये तो दिखाई दे रही है ग्राफिकली एग्जैक्ट डायरेक्शन। जैसे अभी एग्जैक्ट छाता कहाँ पकड़ना है, 19 डिग्री, तो डायरेक्शन मतलब थीटा, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो ये वेक्टर की एग्जैक्ट डायरेक्शन कितनी होगी, ये थीटा कितना होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो पता करना है। ग्राफिकल मेथड से नहीं, वो तो तुमने सीख लिया, न्यूमेरिकली। डन। तो वो हम कर रहे हैं। तो अगर मुझे A फाइंड करना हो, तो हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, अभी AX स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो वो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आ गया A स्क्वायर। डन। तो ऐसे वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, स्क्वायर ही करना है बोथ साइड। यस। अब ये तो किसकी वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है ना, A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर है, तो A की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट में, ये जो हम बोल रहे हैं वो, ये मेरा क्या है AX, ये मेरा क्या है AY, ये मेरा क्या है A। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AX A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैं वेक्टर फैक्टर कुछ लिखता नहीं। ओके, अब A इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता है, X और Y वाले जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, तो उनका दोनों का स्क्वायर करो, दोनों का सम करो और फिर होल स्क्वायर रूट कर दो, तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं। क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। कैसे ढूंढेंगे पता चल गया। ओके, तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अभी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो कुछ नहीं, ये थीटा है, वहीं पे थीटा लगा दो, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है मेरा AY और ये क्या है मेरा AX, तो tan थीटा इज इक्वल टू AY बाई AX, थीटा इज इक्वल टू और tan इनवर्स ऑफ AY बाई AX। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल किया, tan इनवर्स ऑफ, न्यूमेरिकल किया ना VR VW, निकाल दिया क्या, ये रहा, कहाँ गया थीटा, ये रहा, tan थीटा इज इक्वल टू 12/35। तो उससे पहले लिखना चाहिए ना, नहीं लिखा क्या, ये ऐसे क्या है, डायरेक्ट लिखते हो सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट क्या है, VW अपॉन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा है ना, तो ये एडजेसेंट क्या है, VR, तो VW कितना है 12, ये रहा, और VR कितना है 35, ये रहा। डन।
तो ये tan थीटा इज इक्वल टू दिस और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। वैसे जैसे न्यूमेरिकल किया तो वही हम थियरी में कर रहे हैं। डन, समझ में आ गया? ओके, तो थीटा हम फाइंड कर सकते कैसे, ay बाई एक्स है, tan इनवर्स इज इक्वल टू ay बाई एक्स। समझ में आया? पक्का? तो यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट तुम एक ही वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो पहले हमने कैसे डिवाइड किया, पहले हमने a1 a2 के फॉर्म में डिवाइड किया। ओके, फिर उसको लिखा ax ay, फिर हमने बोला ax इज इक्वल टू a cos थीटा ay इज इक्वल टू sin थीटा। वो ढूंढते कैसे है वो इन शॉर्ट हमने फाइंड किया। डन, पक्का समझ में आ गया? अब अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 मतलब 2D की जगह हम 3D में बात कर रहे हो तो कुछ नहीं है, ax ay az भी आ जाएगा और क्या। 2D की जगह अगर 3D है तो ax था ay था तो az भी आ जाएगा और क्या। डन, सिंपल। ओके, तो देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अभी के लिए क्या था axi प्लस ayj। अभी हम चैप्टर में तो प्लेन की ही बात करने वाले हैं तो k आएगा ही नहीं, अभी हमने बात की ना। ओके, लेकिन अगर आ गया तो क्या, अरे az k, बात खत्म। अभी हमने बोला क्या कि ax की वैल्यू क्या आई थी, a cos थीटा। डन, ax की वैल्यू क्या आई थी, a cos थीटा। ay की वैल्यू क्या आई थी, a sin थीटा। ओके, तो वैसे ही az की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अब उसके लिए यहाँ sin cos लिया, sin लिया तो क्या tan ले, नहीं वैसा नहीं है। तो कैसे लेंगे, जैसे कि समझो अब हम sin थीटा cos थीटा वैसे नहीं ले रहे, हमें पता है ना जहां एंगल हो वहां पे cos आता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये मेरा वेक्टर ए है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो मेरा ax इज इक्वल टू a cos अल्फा हो गया, हमने जो पढ़ा उसके बेस पे ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। खत्म। ओके, y जो ay है मतलब वेक्टर जो मेरा a है वो वेक्टर a y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। देखो अगर मैं अल्फा की बात करता तो मुझे साइन लिखना पड़ता, लेकिन मैं साइन नहीं लिखने वाला, मैं तो कॉस ही लिखने वाला हूं। तो उसके लिए अंदर का एंगल पता होना चाहिए, उन्होंने दिया हुआ है बीटा। तो मेरा वेक्टर ए का y एक्सिस के साथ एंगल है बीटा। फिर से वेक्टर ए का y एक्सिस के साथ एंगल है क्या, बीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ay इज इक्वल टू a cos बीटा। सिंपल है, ay इज इक्वल टू a cos ही लिखूंगा ना, क्योंकि वही एंगल है। समझ में आ रहा है या गड़बड़ी हुई है? ये x है, मैं बोल रहा हूं कि ये पहले अब एक एक करके बताता हूं। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा a है। तो इस कंडीशन के लिए मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। डन, ओके। अब मैं अलग से दूसरा बना रहा हूं। ये मेरा हो गया क्या, a। अब मैं ये मेरी y एक्सिस है और ये वाला एंगल है क्या, बीटा। तो मैं बोल ही सकता हूं ना कि भाई a का मैं यहाँ y एक्सिस पे लाऊंगा तो ay इज इक्वल टू a cos बीटा। वही तो समझे हम अभी। डन, ये कैसे आया भाई, पाइथागोरस लगाओगे तो यही आएगा। ओके, पक्का। और थर्ड वाला कि भाई यहाँ पे 3D में गिवन है वैसे। ओके, क्या करें, बनाएंगे। ये रहा। ओके, तो ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है और मेरा वेक्टर कहाँ पे है, वेक्टर यहाँ पर है। देखो ये मेरा वेक्टर है a और ये मेरी क्या है, z एक्सिस। तो वेक्टर a का z एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा बीटा और ये हो गया गामा। फिर से वेक्टर a का x एक्सिस के साथ होता तो मैं बोल देता ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। फिर जैसे y एक्सिस के साथ हुआ तो मैंने ay इज इक्वल टू जो भी एंगल हो cos दैट। ओके, और अगर z के साथ है तो मैं बोलूंगा az इज इक्वल टू a cos दैट एंगल। गामा है तो गामा। डन, तो फिर मेरा क्या बना, ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, ay इज इक्वल टू a cos बीटा, az इज इक्वल टू a cos गामा। समझ में आया? कहीं पे साइन आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार हमने वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है x y z के साथ वही ले लिया, तो साइन आएगा ही नहीं। अगर मैं ये अल्फा की टर्म में मैं a y लिखूं
अल्फा की टर्म में मैं ए वाई लिखूं तो आएगा साइन, जैसे कि ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, क्योंकि ये ए को मैं अगर वाई एक्सिस पे लाऊं ये ए वाई, तो ये अल्फा यहाँ है तो यहाँ कॉस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा साइन। लेकिन मैं करूंगा नहीं वैसे, मुझे तो एक्स वाला कॉस वाला ही सब रखे, लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे। ये तो हमने सीख लिया है, डन, पक्का, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है, डन। अच्छा चलो, सो अगर ए ढूंढना है और 3D है तो AZ भी आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर R वो क्या है, पोजीशन वेक्टर R पोजीशन शो करेगा, प्लेन में हो तो आई कैप और जे कैप होगा, और स्पेस में होगा तो आई जे और के तीनों होगा, तो वो जब आएगा तब देखेंगे, दैट्स इट, ओके। लेकिन ये जो गिवन है एंगल उनके लिए, हाँ ये बताया ना, ये रहा, मैं बोला कि ये लिखा है तो बताया नहीं, ये रहा देखो, ax is equals to a cos alpha, ay is equals to a cos beta and az is equals to a cos gamma। ये लिखा कैसे समझ में आया? अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया साइन की टर्मिनोलॉजी में भी लिखना हो तो लिख तो सकते ही है, जैसे ay आया है a cos बीटा, लेकिन मुझे अल्फा के टर्म में लिखना है तो ay is equals to a sin अल्फा है, वो ठीक है, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, लो बैटरी तो खत्म ही हो जाएगा, डन हो गया ना, ओके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमने जो लैम्बडा और म्यू था उसका यूज करके एक ही वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन किया, कि पहले तो डायरेक्ट तो होगा